हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 26 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर कौन कौन से ऐसे पीएसयूज है जो गेट 26 से ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं और कौन कौन से पीएसयूज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर दोनों ही टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। गाइज, ऑलरेडी आप सबको पता है जब गेट के फॉर्म फिलिंग होती है उस टाइम पर कई सारे पीएसयूज अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि आप गेट एग्जाम में जरूर अपेयर हुई है, नेक्स्ट ईयर हम अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे। बट ऐसा कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है कि सारे पीएसयू जैसा अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ पीएसयूज का आ जाता है, बाकी पीएसयूज डायरेक्टली जब गेट का जो एग्जाम होता है उसके बाद अपनी रिक्रूटमेंट कर देते हैं और उसमें कई सारे पीएसयूज होते हैं। कुछ पीएसयूज का गेट फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आता है शॉर्ट नोटिफिकेशन, बाकियों का डायरेक्टली फिर बाद में डिटेल एडवर्टाइजमेंट ही आता है गेट के रिजल्ट के बाद। तो इससे ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इससे आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है कि केवल यही पीएसयूज लेंगे, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस गेट के रिजल्ट के बाद अनाउंस करेंगे और डिटेल एडवर्टाइजमेंट उनके आएंगे। हर साल ऐसा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस गेट 26 से, तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने गेट 26 से अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसका अनाउंसमेंट किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, डीआरडीओ ने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हम गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे साइंटिस्ट भी ने डीआरडीओ। तो गेट 26 के स्कोर कार्ड पे ये करने वाले हैं 26 ईयर में। जब गेट का रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिनों बाद ये अपनी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब नेक्स्ट ईयर डीआरडीओ अपनी रिक्रूटमेंट करेगा गेट स्कोर कार्ड के माध्यम से। कौन कौन सी ब्रांचेज में वैकेंसीज होगी उसके रिगार्डिंग जो है डेफिनेटली जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पहले से बता देते हैं कि ये ब्रांचों में लेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर गेट रिजल्ट जब फुल एडवर्टाइजमेंट आता है तभी मेंशन करते हैं। यहाँ पे पीजीसीआईएल ने, पावर ग्रिड ने भी अपना अनाउंसमेंट किया कि इंजीनियर ट्रेनी 2026 में गेट स्कोर कार्ड से रिक्रूटमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस गेट 26 से रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। ये भी एक महारत्ना कैटेगरी का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो पीजीसीआईएल में गेट 26 से रिक्रूटमेंट होगी। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैकेज होता है, काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल आप सबको पता है कि जैसे ही गेट का रिजल्ट आता है क्विकली इनका नोटिफिकेशन आ जाता है और काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड जो है इनकी ज्वाइनिंग और बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स गेट 26 में अपेयर होंगे उनको पीजीसीएल अपनी रिक्रूटमेंट करने वाला है। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल डिसिप्लिन में ये जो है अपनी रिक्रूटमेंट यहाँ पर करेगा। ये भी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रहता है। तो गेट 26 के जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है ये अपना फुल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेंगे। यहाँ मेंशन भी है अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के रिजल्ट के बाद तो इनका रिक्रूटमेंट रिलीज होगा। उसके बाद गेल ने भी अपना गेट 26 से एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया, जिसमें महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है और लाइक इंडिया का फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है जो कि इंटीग्रेटेड है ऑल एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल गैस वैल्यू। और यहाँ पर गेल जो है वो भी काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी देता है। ये भी अपना गेट 26 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अपना रिक्रूटमेंट करेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने भी रिलीज किया था। इसके अलावा एनएमडीसी ने भी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो एनएमडीसी लिमिटेड जो है एक नवरत्ना कैटेगरी का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और यहाँ पर भी जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की रिक्रूटमेंट करेंगे गेट 26 से। तो इन्होंने भी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस किया है। इसके अलावा यूपीआरएनएन अगर हम देखें, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, तो यहाँ पर इन्होंने भी अपना असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैडर में गेट 26 से अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये भी इन्होंने अपना अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। और ऑलमोस्ट जो है ये आप सबको पता है कई सारी जगह पे फंक्शनिंग होती है, तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं। DTESDA ने भी अपना अनाउंसमेंट किया है, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 26 के माध्यम से अपनी रिक्रूटमेंट करेगा। जो भी स्टेट के इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में जो सहायक प्राध्यापकों और व्याख्याताओं की जो भर्ती होगी उसमें ये गेट 26 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर करेगा। तो ये भी इन्होंने इंपॉर्टेंट अपना नोटिफिकेशन इन्होंने भी अनाउंस किया है। उसके अलावा गाइज ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आए ये तो आए हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि सर बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस का, तो यार हर साल जो है लिमिटेड कुछ ही जो है शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकालते हैं गेट की फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। बाकियों का डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे बार्क का बाद में आ जाता है, इसरो का बाद में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी हम 2024 में क्या स्टेटस चल रहा है रिक्रूटमेंट्स का वो भी एक देख लेते हैं।
आप सबको पता है कि पीएसयूज का रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर का जो गेट होगा उससे पहले पहले सारे हो जाएंगे। कई सारे पीएसयूज इवन गेट 24 से अभी भी उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑनगोइंग है। उसके बाद गेट 2025 का भी बचा हुआ है, एनएमडीसी में देख लो आप। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पीएसयूज हैं जिनमें इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे कुछ का कंप्लीट हो गया है, कुछ का अभी भी पेंडिंग है, 24 से भी पेंडिंग है, जो अनाउंसमेंट अपने किए थे, शॉर्ट नोटिफिकेशन वगैरह निकाले थे। यहाँ पे बार का आप सबको पता है कंप्लीट है, एनपीसीआईएल। आईओसीएल पहले गेटी से लेता था, उसके बाद आईओसीएल ने अभी इस साल जो है अपना सेपरेट एग्जाम अनाउंस किया, तो प्रीवियसली उसका कंप्लीट है। एनएचआई, आईएचएमसीएल, सेल, निपको, पीजीसीएल, ईआईएल, एआई, पीईएसएल, एनएल, सीआईएल, ये सारे रिक्रूटमेंट कम है। पावर टेल भी कंप्लीट कर चुका है। एनटीपीसी का अभी भी फर्स्ट लिस्ट आया है, सेकंड लिस्ट का स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। सीआईएल का भी अभी अंडर प्रोसेस ही है, और भी लिस्ट आ सकती है। नालको, एनएमडीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, केआईओसीएल, इनका एक्सपेक्टेड है। एनएमडीसी तो आप सबको पता है शॉर्ट नोटिफिकेशंस वगैरह भी अनाउंस कर रखा है, टीएचडीसी भी अनाउंस कर रखा है। तो यहाँ पर केआईओसीएल का भी चांसेस है, तो ये अभी एक्सपेक्टेड है, इनकी रिक्रूटमेंट भी अभी आ सकती है। इसके अलावा 2025 में अगर हम देखें तो इसरो का जो है आप सबको पता है कंप्यूटर साइंस का फाइनल रिजल्ट आ गया। बाकी दो ब्रांचेस के भी इंटरव्यू जो है चल रहे हैं, उसके इंटरव्यू के रिजल्ट आना बाकी है। डीआरडीओ का भी अभी जो है रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है, इंटरव्यू वगैरह पेंडिंग है। एआई में जो है डेफिनेटली अभी कुछ और लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है। बार का कंप्लीट है, एनपीसीआईएल, आईएचएमसीएल, गेल, ईआईएल, एनएचआई, बीआईएस, इन सब का हो चुका है। यूपी पीएसबी का अंडर प्रोसेस है। बाकी इन सब के शॉर्ट नोटिफिकेशन आए थे जिनकी रिक्रूटमेंट्स अभी होना पेंडिंग है गेट 25 से। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर अभी पेंडिंग है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो गाइस कि रेदर देन जो विदाउट लाइक गेट से जो लाइक ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन से, वो तो आते ही आएंगे। उसके अलावा अदर के भी चांसेस बन सकते हैं। जैसे डीवीसी ने भी, आपने देखा होगा, डीवीसी ने भी अनाउंस किया कि हम जो है प्रीवियस वाले गेट स्कोर से नहीं लेंगे, गेट 25 से लेंगे, उन्होंने मॉडिफाई करेंगे, उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो और भी बहुत सारे इस लिस्ट के अलावा बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, बट एक कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। कभी भी किसी का नोटिफिकेशन कभी भी आ जाता है, और इवन कई सारों का तो पिछले 24 का भी आ जाता है। तो पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से दिख जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गेट 26 से भी आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसरो निकाल दे, एआई निकाल दे, बार्क, आईएचएमसीएल, ईआईएल, एनएचआई, बीआईसी, एनटीपीसी की भी अभी पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया, जनरली जब गेट की फॉर्म फिलिंग होती है तब आ जाता है, बट देखते हैं इसका भी लाइक डाउटफुल सिचुएशन में। एनएलसी, सीआईएल, पीजीसीआईएल का तो ऑलरेडी आ चुका है, एनएमडीसी, पीईसीएल, सेल, ग्रिड कंट्रोल, तो अभी इनकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। बाकी देखते हैं, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनका तो शॉर्ट होता है अनटिल अनलेस कोई रिक्रूटमेंट कैंसिल ना हो। बाकी जो बाकी है वो भी जब गेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद रिक्रूटमेंट आती रहेगी। आप लोगों को पता ही है गेट वाला पे आपको सारे नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ सब कुछ शेयर की जाती है, तो आप यहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा। बाकी कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। गेट से कोई नोटिफिकेशन आता है, विदाउट गेट कोई नोटिफिकेशन आता है, इंजीनियर्स के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसकी अपडेट आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी जाती है। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा गाइस कि क्या पीएसयूज का एक फिक्स टाइमलाइन होना चाहिए? जैसे आईआईटीज में एमटेक एडमिशन्स होते हैं तो एक फिक्स टाइमलाइन में क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जुलाई में एडमिशन्स एक साथ होते हैं। क्या पीएसयूज में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जिनको रिक्रूटमेंट करनी है वो एक साथ रिक्रूटमेंट करें और गिवन 2-3 मंथ में सारे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए, जिससे सीट का वेस्टेज भी ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस वहाँ से निकल सकते हैं? तो क्या पीएसयूज को भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए? आपके क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।